पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबरा नजम अजीज़ सेठी साहब, जो कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फुल फ्लैश चेयरमैन की हैसियत से अपने जो जिम्मेदारियां हैं वो थे और आईसीसी से जो हमें पैसे मिलते थे उसी पे पीसीबी का जो दारोमदार है वो चलता था। लेकिन अब हमारी जो पीएसएल है वो इतना पैसा कमाने लगी है कि हमें एशिया कप की बात हो रही है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमें आ गई हैं। अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी तो भारत का स्टांस समझ आता। अब ये जो भारत स्टांस ले रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो इस पर जो आपका ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है वो यही है कि जी सारी बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं तो फिर हम तो बैक नहीं कर सकते। जी हाँ, सूरत हाल ये है कि हमने तो बड़ा अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया उनको कि अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है। सारी दुनिया की टीम्स जो हैं वो आ गई हैं पाकिस्तान, उन्होंने खेल लिया है। कोई एशिया कप की जो टीम्स हैं सब ने आके यहाँ खेल लिया। तो अब क्या सिक्योरिटी का तो इशू है नहीं। तो अगर कोई और इशू है तो हमें बताया जाए। तो ज़ाहिर है वो वाज़े तौर पर तो नहीं बताते, सिर्फ यही कहते हैं कि गवर्नमेंट की इजाज़त नहीं है। जब हम उनसे ये कहते हैं कि हमें कोई रिटर्न कोई ख़त दिखा। नजम सेठी की बातें सुनकर आप लोग को भी हंसी आ रही दोस्तों। मानो नजम सेठी अब बीसीसीआई और आईसीसी जैसा ख्वाब देखना शुरू कर चुके हैं। उन्हें भी बीसीसीआई से पावरफुल पैसा वाला क्रिकेट बोर्ड लगना शुरू हो गया है, लेकिन वो भरम से कब धुराएंगे हमें पता नहीं। पीसीबी चेयरमैन एशिया कप और वर्ल्ड कप को बायकॉट करने की बात रखते हैं, तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर पीसीबी के चेयरमैन क्या कहते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। थे और आईसीसी से जो हमें पैसे मिलते थे उसी पे पीसीबी का जो दारोमदार है वो चलता था। लेकिन अब हमारी जो पीएसएल है वो इतना पैसा कमाने लगी है कि हमें एशिया कोई डायरेक्टिव दिखा दें या कोई नोटिफिकेशन दिखा दें कि आपको इजाज़त नहीं है, तो कहते हैं नहीं हो तो ऐसी हम इसके ऊपर और बात नहीं करना चाहते, हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान। तो अब फिर हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर आप पाकिस्तान में अब भी नहीं खेलेंगे तो फिर कब खेलेंगे। तो इसलिए फिर ये है कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि जो यार्ड स्टिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमें भी वही यार्ड स्टिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ भी पब्लिक ओपिनियन है, हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ भी मीडिया है। जो सलूक आप हमसे करेंगे फिर हमें भी वही सलूक करना पड़ेगा। आपने क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं इस तरीके से, फिर अगर और कोई डैमेज होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो मैं तो बड़े क्लियर वाज़े तौर पे उनको कह दिया है, एक मीटिंग नहीं 3-4 मीटिंग्स ना होने से अगर एशिया कप से हम बाईकाट करते हैं तो हमें जो है वो $3 मिलियन का जो है वो नुकसान होगा। यानी कि पाकिस्तानी 1 अरब रुपए का नुकसान जो है पीसीबी को होगा। लेकिन उतने ही पैसे हम जो है वो फॉर्मल मीटिंग भी हुई है, इनफॉर्मल मीटिंग भी हुई है। जय शाह साहब की भी हुई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी हुई है। तो मैंने तो ये कह दिया कि जी 2 वेन्यूज़ होंगे। पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे, इंडिया के जो मैचेस हैं वो आप न्यूट्रल वेन्यू पे कर दें। न्यूट्रल वेन्यू वो भी हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम होस्ट हैं। आप नहीं हमें कहेंगे फ़लानी जगह पे खेलना, आप कह सकते हैं मगर फ़ैसला हमारा है। और तीसरी बात ये कि इंडिया के मैचेस वहाँ होंगे। अगर आखिर में पाकिस्तान इंडिया का फ़ाइनल हो जाता है तो ठीक है, हम कंसीड करने के लिए तैयार हैं, वो फिर न्यूट्रल वेन्यू पे हो सकता है। मगर ये नहीं हो सकता कि सारे के सारा बोरी बिस्तर उठा के अब फिर आ जाएं और जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा हो तो आप कहेंगे नहीं आप हमें आपके इंडिया के अंदर आके खेलना है। तो ये इसलिए हमें ये बैलेंस रखना पड़ेगा। तो मैं तो अपनी पोजीशन वाज़े कर रहा हूँ। वहाँ सारे लोगों का एक ही मौक़िफ़ था कि किसी तरीके के साथ एक ही जगह पे हो जाए। मगर जब मैंने ये बात कही उनसे तो फिर उनका एक ही मौक़िफ़ था कि ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान विड्रॉ कर जाए, तो फिर हमें कोई सलूशन ढूंढनी चाहिए। तो वो सलूशन हमने ये प्रपोज़ की है। अब उसके ऊपर वो थोड़ी बहुत अभी भी लेन देन हो रही है उसके ऊपर, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें फ़ैसला करके दें ताकि हम फिर आगे बात बढ़ाएं। नहीं खेलना तो नहीं खेलेंगे, खेलना है तो फिर हम अगला कदम उठाएंगे कि कहाँ खेलना है। जनाब ये बोला है कि जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में आईसीसी से हमने बात अभी इतनी ज़्यादा नहीं की, लेकिन जितनी बात की तो आईसीसी ने यही बोला कि भाई जो है वो आपने अगर जो है वो वर्ल्ड कप इंडिया में नहीं खेलना तो आप जो है न्यूट्रल वेन्यू की बात कर रहे हैं तो आप वर्ल्ड कप से बाईकाट कर दें, वर्ल्ड कप ही आप ना खेलें, आप वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाएं। इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह होगा तो जो रेवेन्यू है उसके अंदर से ही आप, चूँकि अगर पाकिस्तान में टूर्नामेंट होता है तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होंगी, यहाँ के होटल्स होंगे, लेकिन अगर आप किसी तीसरे मुल्क का इंतखाब करते हैं तो फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट होंगी, वीज़े का ख़र्चा होगा, होटलिंग के अखराजात अलग हो जाएंगे, तो इसमें से पैसे कम हो जाएंगे। तो क्या ये काबिल कबूल होगा? देखिए बात बड़ी सीधी सी है
ये सारी चीज़ें हमने वर्कआउट कर ली। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मगर इतने ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास पैसे हैं और उनका फ़र्ज़ है कि ये जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो पूरा करें। अगर नहीं होगा तो फिर इंडिया पाकिस्तान के 2 मैचेस कम से कम 2 होते हैं, 3 भी हो सकते हैं अगर दोनों फाइनल में आ जाएं। तो 80% रेवेन्यू जो है वो तो इंडिया पाकिस्तान से आती है। तो क्या अगर 100 रुपये लगने हैं एक वेन्यू पे खेलने में और 2 वेन्यू में खेलने में 120 रुपये में पीसीबी को ये मना कर दिया है, इनकार कर दिया है कि आपने अगर ज़्यादा बातें करनी है या आपने ये कहना है कि भाई हमें न्यूट्रल वेन्यू पे वर्ल्ड कप खिलाओ, तो वर्ल्ड कप से आपको बाहर कर दिया जाएगा। और आप हमें ये भी कहा गया कि आज इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, 2 साल के बाद शायद ये मसले हल हो जाए और हम एक दूसरे के मुल्क में आके खेल सकें। तो इसलिए इस साल जो आपको होस्टिंग राइट्स मिली हैं आप स्वैप कर लें, आप बांग्लादेश को दे दें या श्रीलंका को दे दें या किसी और मुल्क को दे दें, और उनकी जो होस्टिंग राइट्स जब आएंगी 2 साल के बाद तो वो आप ले लें। तो मतलब है अपना राइट जो है इस दफ़ा छोड़ दें ताकि किसी और मुल्क में हो जाए ये, ताकि मसला ना बने। और आप जब खेलना आएंगे, जब आपकी बारी आएगी 2 साल के बाद, तो फिर उस वक्त तक शायद हालात बेहतर हो जाए। तो हमने इसको भी मुस्तरद कर दिया। हमने कहा नहीं, इसी दफ़ा फ़ैसला होगा। क्यों? मेरे लिए ये बहुत अहम है कि अब फ़ैसला हो। आगे आ रहा है वर्ल्ड कप, जहाँ जो यहाँ फ़ैसला होगा उसका असर पड़ेगा उसके ऊपर। अगर यहाँ एक हाइब्रिड मॉडल इस्टेब्लिश हो जाता है कि ये कामयाबी के साथ हम ये कर सकते हैं, तो फिर वर्ल्ड कप के अंदर भी एक हाइब्रिड मॉडल बन सकता है। अभी वहाँ बात नहीं गई, मगर मेरे ज़हन में तो ये है कि अगर हम यहाँ कामयाब हो जाते हैं एक हाइब्रिड मॉडल, तो फिर हम आईसीसी को वर्ल्ड कप के लिए भी यही प्रपोज करें। लेकिन सेठी साहब, ये जो हाइब्रिड मॉडल की आप बात कर रहे हैं, वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि इंडिया इसलिए हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा है। अगर उन्होंने एशिया कप किसी तीसरे मुल्क में खेला तो ये केस बहुत सॉलिड हो जाएगा। अगर वो हमारे पास खेलने नहीं आते तो फिर हम वर्ल्ड कप के मैचेस भी किसी तीसरे मुल्क में खेलेंगे जो शायद इंडिया को काबिल कबूल ना हो। देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है, बांग्लादेश साथ ही है। वहाँ कलकत्ता से बांग्लादेश की फ़्लाइट आधे घंटे की फ़्लाइट है। सेंट्रल एशिया कप का बाइकाट हम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब नजम सेठी ने ये कह दिया कि पीएसएल है भाई, तो इसलिए हम बाइकाट करें, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यार